ये एक बहुत छोटा वीडियो है। ये आपको हेल्प करेगा आपका जो एमिशन डेटा, एनवायरमेंटल डेटा, उसको कैसे चेक और कैसे एनालाइज करेंगे। और ये खास करके जो सर्विस बायर्स होते हैं, इंडस्ट्री या नॉन इंडस्ट्री, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए या हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स हो गए या होटल प्रोजेक्ट्स हो गए या कोई और जैसे कॉरपोरेट्स में भी, तो वो जो लेबोरेटरी सर्विस बाय करते हैं उनका प्रोफेशनल्स के लिए, या फिर एनवायरमेंटल ऑडिटर्स जो होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स भी हो सकते हैं, या जो नए ईएचएस प्रोफेशनल, ईएचएस मीन्स एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, कई जगह में ये एचएससी भी कहा जाता है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, और कई जगह में इसको एसएचई भी कहा जाता है। और लेबोरेटरी, लेबोरेटरी एज एन एनवायरमेंटल लेबोरेटरी, उसका जो इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर्स होते हैं, या फिर जो एनवायरमेंटल लेबोरेटरी के जो क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं, या फिर नए एनवायरमेंटल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स, या फिर कोई स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो इस टाइप का काम करते हो, वो सबको ये काम आ सकता है ये वीडियो। अब इसमें आप पर्टिकुलरली इस वीडियो में जो है डाटा एनालिसिस ऑन कार्बन मोनोक्साइड रिपोर्टेड इन योर स्टैक एमिशन रिजल्ट्स, स्टैक एमिशन या फिर जो एयर एमिशन का जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें कार्बन मोनोक्साइड का कैसे रिपोर्टिंग हो रहा है उसको चेक करने के लिए ये वीडियो है। पार्टिकुलेट मैटर्स, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पार्टिकुलेट मैटर्स और एनओएक्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देख रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड, एक सर्कल दे रखा हूं मैं, रेड मार्क एक ओवल शेप में कर रखा हूं जिसमें लिखा हुआ है 3 नंबर में पैरामीटर्स के अंडर कार्बन मोनोक्साइड HCO लिखा हुआ है, यूनिट्स पीपीएम में लिखा हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है 35.4। ब्रैकेट वाला पार्ट को हटा दीजिए, आपके अभी कोई जरूरत नहीं है। और प्रोटोकॉल आप देखेंगे तो IS 13270 लिखा हुआ है। ऐसे ही ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही अगर आपकी टेस्ट जो रिपोर्ट आता है उसको आप जब चेक करेंगे तो उसमें क्या टेस्ट प्रोटोकॉल या टेस्ट मेथड जो लिखा हुआ है कार्बन मोनोक्साइड या HCO के अगेंस्ट में, तो क्या उसमें भी IS 13270 लिखा हुआ है। IS एज इन इंडियन स्टैंडर्ड्स। और IS जो है, जितने भी IS हैं आज की डेट में इंडिया में, वो सारे के सारे लगभग फ्री हो चुके हैं। लगभग क्यों, सारे IS फ्री एक्सेप्ट सर्टन ISO स्टैंडर्ड्स जो है वो फ्री कर दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। तो अगर इसमें IS 13270 लिखा हुआ है आपकी टेस्ट रिपोर्ट में, तो फिर तो आप उसको देखिए कि अगले स्लाइड में मैं दिखा देता हूं क्या क्या करना है, क्या है एक्चुअली ये सब्जेक्ट, क्या है, क्या इश्यू है, क्या मैं बोलना चाहता हूं वो भी पता लग जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर उस लेबोरेटरी का जो NABL एक्रेडिटेशन, NABL एज इन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, NABL एक एक्रेडिटेशन प्रोसेस होता है। ISO 17025, ISO 17025 आजकल 2017 आ गया है, तो उसको ये सर्टिफाई करते हैं। वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेबोरेटरी मैनेजमेंट प्रोसेस, जो लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस है, बड़ा अच्छा होता है उसका रिजल्ट्स। तो अगर उसमें ये स्कोप क्लियर होता है, और स्कोप के साथ साथ उसमें ये लिखा जाता है कि व्हाट इज द मेथड दे हैव अडॉप्टेड, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट, और साथ साथ में उसका डिटेक्शन लिमिट क्या है, ये सब चीजें क्लियर होता है, वो आप चेक करिए। लेकिन अब हम चलते हैं, अगर यस है, अगर IS 13270 लिखा हुआ है, तो फिर IS 13270 में जो होता है वो 2 मेथड्स को लिखा रहता है उसमें। एक होता है ऑरसैट के मेथड, ऑरसैट एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी का एनालिसिस होता है। ऑरसैट एनालिसिस जो होता है वो फील्ड में ही होता है, या फिर एक ब्लैडर में लेके चले जाते हैं, उसमें वो इतना बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी उसका नहीं होता है। उसका जो डिटेक्शन लिमिट है वो देख रहे हैं 0.2 है, एक्यूरेसी होता है बट PPM या बहुत नीचे लेवल में नहीं जाता है। इसका लिमिट ऑफ डिटेक्शन ही 0.2% है। और अगर गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है उसका लिमिट ऑफ डिटेक्शन IS 13270 के हिसाब से 500 ppm है। क्या आपका जो टेस्ट रिजल्ट आपकी टेस्ट रिपोर्ट में लेबोरेटरी ने जो दिया हुआ है उसमें इसके नीचे लिखा हुआ है रिजल्ट, या ये जो डिटेक्शन लिमिट से
ऊपर लिखा हुआ है। अगर नीचे दिया हुआ है और IS 13270 मेथड स्पेसिफाई हुआ है, देन इट इज एक तरह से फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट होगा और इट नीड्स टू बी रिजेक्टेड। खैर, ये आप वेरीफाई कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होना चाहिए आपकी क्वालिटी सिस्टम के हिसाब से। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल इससे पहले दिखाया था वही है ये, और इस पर्टिकुलर केस में ये इट शुड बी रिजेक्टेड। रिपोर्ट रिजेक्ट करें चाहे पैरामीटर को रिजेक्ट करें, बट पैरामीटर आप जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट ही रिजेक्ट हो जाता है। और ये जो फाइंडिंग्स मैंने, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने एक लिया है, ये एक रिपोर्ट जो कि पब्लिक डोमेन में है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। दूसरी बात, वो पब्लिक डोमेन में इसलिए है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कंडीशन है, भारत सरकार का ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने कंप्लाई करने के लिए ये रिपोर्ट प्लेस किया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काम आएगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप इसमें जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल से अच्छा यू कैन ऑलवेज राइट इन द बॉक्स, जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और किसी और तरह का वीडियो चाहिए तो वो भी आप, किसी और तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, और ऐसे वीडियोस और भी लाएंगे एक एक करके, छोटे छोटे वीडियोज।